आज के हम इस वीडियो में जानेंगे एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में टू ब्रैकेट में टू ए प्लस का एन माइनस का वन इंटू में डी। जो फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, ये फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है वो चीज देखते हैं। तो सबसे पहले हम एक सीरीज मानते हैं, हमको एक प्लस करना है। हमारे पास 100 टर्म है और 100 टर्म कुछ इस प्रकार से 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का डॉट 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 100 तक इसको प्लस करेंगे तो क्या आएगा। तो वो फॉर्मूला हम ड्राइव करना जानेंगे। तो एक काम करते हैं, इसी चीज को हम रिवर्स में लिखते हैं। तो रिवर्स में अगर हमने लिखा तो ऐसे हो जाएगा बेटा 100 प्लस का 99 प्लस का 98 प्लस का डॉट 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 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा, 2 टाइम ऑफ एस 100 गॉट इट। 1 प्लस का 100 तो कितना हो जाएगा 101। 2 प्लस का 99 which is again the 101। 3 प्लस का 98 which is again 101 डॉट 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 प्लस का 101 आ जाएगा गॉट इट। अब ये 101 कितने टाइम लिखा हो गया गॉट, ये 101 100 टाइम्स लिखा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, तो 101 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे, अपन 100 में करेंगे। क्यों, क्योंकि 100 टाइम्स लिखा गया है। तो एस 100 और ये जो 2 मल्टीप्लाई में है कहाँ जाएगा बेटा, ये डिवाइड में चला जाएगा गॉट इट। तो क्या आ जाएगा एस 100 इज इक्वल टू 100 अपॉन में 2। अब ध्यान दीजिएगा कि जैसे इसमें हमारा 100 है, इसमें हमारा 100 क्या है, ये n है कि नहीं है। इसमें हमारा 100 n है, तो एस n लिख सकता हूं मैं इसको, 100 को n अपॉन में 2। और ये 101 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो, 1 प्लस का 100 गॉट इट। ऐसे लिखा जा सकता है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और एस एन इज इक्वल्स टू एन अपॉन में 2। और 1 क्या हमारा फर्स्ट टर्म है विच इज ए, प्लस का 100 क्या होगा लास्ट टर्म होगा विच इज एल, या जिसे हम ए एन भी बोलते हैं। तो हमारा ये फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। और एक और तरीके से लिख सकते हो, एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी। हम जानते हैं ए प्लस का ए क्या होगा, 2a हो जाएगा, और एन माइनस का 1 इंटू में डी और एन अपॉन में 2। एक तरीका तो आपने इस तरीके से निकाल लिया फॉर्मूला ड्राइव करके। हमने यहाँ पर रैंडमली नंबर लिया है, अब हम क्या करते हैं, बिना किसी नंबर को लिए हुए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास एक एपी माना हमने 100 टर्म की है, तो एस एन मान लिया, एस एन इज इक्वल टू ए प्लस का सेकंड जो टर्म होती है जो हम ए टू लिखते हैं, तो ए टू लिखने का तरीका होता है ए प्लस का डी। वी नो इट वेरी वेल। तो फर्स्ट टर्म हमारा जैसे ए हो गया, सेकंड टर्म क्या होगा ए प्लस का डी हो जाएगा, थर्ड टर्म क्या होगा ए प्लस का 2d गॉट इट। यही होगा बेटा जी। नाउ यहाँ पर करते हुए हमारे पास अगर हम 100 टर्म तक जाते हैं, जैसे पिछली बार हमने यहाँ पर 100 टर्म तक लिया था, तो हम उस 100 टर्म को क्या लिखते हैं, ए प्लस का 99 डी गॉट इट। अब एक सीरीज तुम्हारी ये होगी, सेकंड जो सीरीज होगी हमारी, इसको रिवर्स में लिख दो। तो ए प्लस का 99 डी, इसको आप उल्टा लिखोगे, फिर 99 के बाद 99 से पहले आएगा हमारा 98 डी, ए प्लस का 98 डी, ए प्लस का 97 डी डॉट 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 प्लस का ए गॉट इट। अब इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या होगा, 2 टाइम ऑफ एस एन, 2 टाइम ऑफ एस एन, ए प्लस का ए विच इज व्हाट द 2a गॉट इट, और प्लस का 99 डी, ये एक हो गया। फिर अब सेकंड टर्म इसको प्लस कर दो, ए प्लस का डी और ए प्लस का 98 डी। तो ए प्लस का ए क्या होगा हमारा 2a, डी प्लस का 98 डी, तो ये हो जाएगा हमारा 99 डी अगेन गॉट इट। ऐसे हम सॉल्व करते रहे, लास्ट में भी क्या आएगा, ए प्लस का ए विच इज 2a और 99 डी। तो ये हमने कितने टाइम्स में लिखा था, एन की वैल्यू हमारी क्या थी 100 थी, तो ये 100 टाइम्स लिखा हो गया ना, 1 2 3 4 ऐसे करते हो 100 टाइम्स लिखा होगा। तो 100 2a प्लस का 99 डी, ठीक है, एस एन। और जो 2 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में एज इट इज था, कहाँ जाएगा हमारा डिवाइड में जाएगा। जैसे ही डिवाइड में गया तो एन अपॉन में 2 गॉट इट। और इसको लिखने का तरीका, हम 99 को बेटा 100 माइनस का 1 लिख सकते हैं, 100 माइनस का 1 इंटू में डी गॉट इट, एस एन इज इक्वल टू। अब ध्यान दीजिएगा एन क्या है, एन की वैल्यू तो हमारी यहाँ पर 100 थी ना, एन की वैल्यू क्या थी हमारी 100 थी। तो एक काम करिएगा, इसको आप 100 लिखिएगा, 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी गॉट इट। एस एन क्या होगा हमारा एन अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस का एन माइनस का 1 इंटू में डी। ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है। तो आगे से अगर कोई आपसे पूछे
कि ये सम ऑफ एन एपी कैसे निकला है, तो आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला आया तो आया कैसे, रटना नहीं है किसी चीज़ को, समझना है।